Good morning, children. Welcome to our class. आज हम 7th लेसन पढ़ेंगे। लेसन को हिंदी में पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठ। ओके। देखिए, लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम अब्राहम लिंकन का पत्र। पत्र का और एक अर्थ क्या होगा बताओ? हम कह सकते हैं चिट्ठी, है ना, और खत। पत्र का अर्थ क्या होता है? पत्र का अर्थ संदेश भेजना, है ना। जो हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी जो दूर रहते हैं, है ना, अगर उनसे हमें कुछ संदेश भेजना है तो हम पत्र लिखते हैं, है ना। ये पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, है ना। ओके। अब्राहम लिंकन कौन है? ये एक प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ओके, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। अब देखिए, अब्राहम लिंकन का पत्र का अर्थ है अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। किसे लिखा था? हेडमास्टर को। उनका बेटा जो है स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल के हेडमास्टर को, प्रधानाध्यापक को अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। ठीक है। अभी मैंने बताया ना, पत्र क्या है? संदेश देना, है ना। अगर तुम भी यदि हॉस्टल में जाओगे तब अपने माता पिता को, अपने दादा दादी, नाना नानी को पत्र लिखोगे, है ना। पर आजकल हम देखते हैं मोबाइल फोन्स यूज होते हैं ना। मोबाइल फोन के द्वारा लोग जो है बातें करते हैं। पर पुराने जमाने में मोबाइल नहीं थे, है ना। आजकल तो लोग व्हाट्सएप के द्वारा भेजते, एसएमएस होता है, ट्विटर होते हैं, है ना, फेसबुक होता है। पर पहले जमाने में पत्र के द्वारा अपना संदेश जो है, जो हमारे रिश्तेदार है उन्हें पत्र में संदेश भेजते थे। ठीक है। पत्र का अर्थ समझ में आया ना बच्चों आपको? हाँ। ओके बच्चों, पठन से पूर्व मतलब पढ़ने से पहले हमें क्या सीखना है? पूर्व मीन्स पहले। देखिए, पठन मीन्स पढ़ने से पहले। ओके बेटा, देखो अभी मैंने बताया आपको, है ना, कि पत्र क्या है? अपने विचारों को, है ना, अपना संदेश। व्हाट इज मीन बाय विचार? हम बातें करते हैं ना, हम अपने माता पिता बात करते हैं, हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए हम बात करते हैं, है ना। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की सबसे सरल एवं सुगम माध्यम पत्र है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो थॉट्स, है ना, विचार, थिंकिंग्स हम कह सकते हैं, दूसरों तक, अदर्स तक रीच करवाना है तो सबसे आसान, सरल, इजी माध्यम, सोर्स क्या है? पत्र है। देखिए, एक्चुअली पत्र लिखने से हमारे लिखने की कला भी जो है, कला कला जो है इम्प्रूव हो सकती है। हमारी सोचने की शक्ति बढ़ सकती है। पता है आपको? देखो, पत्र में हम अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं, जिससे हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है। और मैंने बताया है लिखने की हमारी कला जो है बढ़ जाती है, और लिखने में हमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है। ठीक है बेटा। और हम नए नए शब्दों को सोचते हैं, शब्द, वर्ड्स को सोचते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, इसके माध्यम से, इसके थ्रू, किसके थ्रू? पत्र के द्वारा हम अपने दोस्त, फ्रेंड्स को, ये जो तुम्हारे दोस्त जो है, फ्रेंड्स दूर है, सोचो, पर उदाहरण के लिए किसी तुम्हारे दोस्त का ट्रांसफर हो गया, वो दूर चला गया है, तो हम उसे पत्र लिख सकते हैं ना। पर आजकल तुम लोग तो फोन कर देते हो, व्हाट्सएप के द्वारा भी हमारी बातचीत होती है। सगे संबंधी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, कार्यालय, ऑफिस से संबंधित कुछ
प्रॉब्लम्स है, तो उसे भी हम पत्र के द्वारा उन्हें संदेश भेज सकते हैं। संस्थान, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, देखिए जब आप बीमार पड़ते हैं, है ना, आप जब आप बीमार पड़ते हैं, विद्यालय नहीं आ सकते, यू आर अनेबल टू कम टू स्कूल, तब तुम्हारी मम्मी जो है लीव लेटर लिखती है ना, लीव लेटर, प्रार्थना पत्र, छुट्टी पत्र, है ना, लिखते हैं ना कि मेरा बेटा कई दिनों से अ, बुखार से पीड़ित है, तो हमको छुट्टी चाहिए, इतने दिन, है ना, मम्मी लिखती है ना लीव लेटर। लीव लेटर देना जरूरी है ना क्लास टीचर को। हाँ, वो भी पत्र, ठीक है ना, वो भी। एक्चुअली पत्र जो है टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक। ये अनौपचारिक मतलब तुम अपने माता पिता, जब तुम दूर हो जाओगे, माता पिता को लिखोगे, या तुम्हारे रिश्तेदार को लिखोगे, तुम्हारे फ्रेंड्स को लिखोगे, वो है अनौपचारिक। अब औपचारिक मीन्स जिसमें कुछ फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें कुछ फॉर्मेलिटी होती है, जैसे हम हमारे क्लास टीचर को लिखेंगे, या हम हेडमास्टर को लिखेंगे, या कुछ ऑफिस में। अब देखिए, अगर तुमने टीसी ले लिया है, तभी भी तुमको एक एप्लीकेशन, एक पत्र लिखना होगा कि हम, हमारा ट्रांसफर हो चुका है, हमें टीसी चाहिए, है ना, अप्लाई करते हो, है ना, तभी भी पत्र लिखना होता है। ओके बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ पे दूसरों तक हमारी बात पहुंचाने का आसान माध्यम पत्र है, लेटर, है ना। महापुरुषों द्वारा लिखे गए कई पत्र जनमानस पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे पत्रों को पढ़ने से हमारा मार्गदर्शन होता है। तो महान हस्तियों ने कुछ पत्र है बेटा, मैंने भी सुना है, मैंने पढ़ा है। अम, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के नाम पत्र लिखे थे। वो जो पत्र है आज भी दिल्ली में एक म्यूजियम में रखे गए हैं। ऐसे पत्रों को पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें मार्गदर्शन, हमें गाइडेंस मिलता है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो उसमें वो लोग लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब ये भी एक ऐसा पत्र है जिन्होंने अब्राहम लिंकन ने लिखा है, ग्रेट फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका के, एक महान व्यक्ति थे उन्होंने। तो इससे हमें भी मार्गदर्शन होगा ये पत्र से, ठीक है बेटा। हाँ देखो, मैंने अभी ऐसे पत्र को पढ़ने से हमारा मार्गदर्शन होता है। बच्चों, आप लोग डेली 1 पेज पढ़ो, ठीक है बेटा, डेली रीडिंग प्रैक्टिस करो। अब आप लोग 5th क्लास में आ गए हो, है ना, अब पढ़ना आना चाहिए सभी को। ओके। हाँ, अब ये पाठ परिचय, पाठ में क्या दिया, लेसन में क्या है, लेसन का नाम मैंने अभी बताया क्या है, अब्राहम लिंकन का पत्र। तो क्या दिया गया है, यह अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा किसी मुख्याध्यापक को लिखा गया पत्र। मुख्याध्यापक, प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र। पत्र किसने लिखा है? अब्राहम लिंकन ने। किनको, किसे लिखा है? एक हेडमास्टर, मुख्याध्यापक। अध्यापक आपको पता है ना, अध्यापक क्या होता है? अध्यापक का अर्थ होता है टीचर, है ना। तो ये मुख्य अध्यापक, हेडमास्टर को लिखा गया एक पत्र है। इसमें उन्होंने स्कूल के मुख्याध्यापक से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि वे उनके बेटे को क्या क्या सिखाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया। आपकी मम्मी भी आती है ना टीचर्स के पास कि देखो मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है ना, ऐसा लिखता नहीं, घर में नहीं पढ़ता है ना। तो ऐसा ही इन्होंने यहाँ पे क्या सिखाना चाहिए बच्चों, मेरे बच्चे को, सभी बच्चों को, बेटा, सन, है ना। अब्राहम लिंकन जिन बातों को सिखाने का आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें उससे उनके व्यक्तित्व की महानता का पता चलता है। इतने बड़े प्रेसिडेंट, और उन्होंने हेडमास्टर को पत्र लिखा है ना। इससे पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, कितने महान व्यक्ति थे, है ना। वो चाहे तो हेडमास्टर को घर पर बुला सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट। ओके, देखिए, अब ये पत्र है ना, तो पत्र लिखते समय हम रेस्पेक्टेड, है ना, रेस्पेक्टेड हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर साहब, रेस्पेक्टेड, माननीय का अर्थ होता है रेस्पेक्टेड।
हमें उन्हें आदर देना है ना, इसलिए रिस्पेक्टेड मैडम सर। अब ये तो हेडमास्टर है, तो माननीय हेडमास्टर साहब, साहब सर, साहिबा मैडम। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते हैं। न्यायप्रिय का सभी व्यक्ति, ऑल व्यक्ति मीन्स पर्सन न्यायप्रिय नहीं होती। कि न्यायप्रिय क्या है बेटा? न्यायप्रिय, न्यायप्रिय अर्थ जो न्याय को प्यार करता हो, यानी हु लव जस्टिस। जस्टिस का अर्थ क्या होता है मुझे बताओ? हाँ, जस्टिस का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। ये अच्छा व्यवहार का अर्थ क्या होता है? गुड बिहेवियर, है ना। देखिए कक्षा में कुछ बच्चे जो है उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है ना, एकदम साइलेंट, दे आर सिटिंग साइलेंटली, चुपचाप बैठते हैं, और टीचर जो पढ़ाती है उसे ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से लिखते हैं, और किसी से बातें नहीं करते हैं, है ना। और किसी से झगड़ा नहीं करते बच्चे, वो बच्चे जो अच्छा बच्चा होता है ना, यही है अच्छा व्यवहार। वो किसी से लड़ते नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और समय पे अपना होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क कंप्लीट करते हैं। ये अच्छे बच्चे होते हैं। अब न्याय प्रिय मतलब यही है, अच्छा बिहेवियर, है ना। सबका अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, ना ही सब सच बोलते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो झूठ बोलते हैं ना, सच नहीं बोलते। कुछ लोग सच नहीं बोलते हैं ना, कक्षा में भी कुछ बच्चे सच नहीं बोलते। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने क्या लिखा है? लिखा है कि इस दुनिया में व्यक्ति जो है सब एक जैसे नहीं होते, है ना। देखिए 5 उंगलियां जो है, 5 फिंगर्स, क्या एक जैसे समान है? नहीं ना। एक छोटा सा, एक मिडिल वाला तो बहुत लंबा होता है। वैसे ही दुनिया में जो लोग हैं सभी एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, और ना ही लोग जो है सच बोलते हैं। यह यह तो मेरा बेटा कभी ना कभी सीख ही लेगा। हाँ, हम सबको ये सीखना है। क्या सीखना है? सच बोलना हमें सीखना है, दूसरों को प्यार करना सीखना है, दूसरों की भावनाओं को समझना है, हमारे माता पिता से प्यार करना है, उनका कहना मानना है हमें, है ना। और वो जब भी कुछ काम हमें बताते हैं तो वो हमें काम करना है ना। तो उनका कहना मानना है, उनसे बहस नहीं करना चाहिए बेटा। और सभी हमारे परिवार के लोग जितने भी है उनसे मीठे बातें करना चाहिए, मतलब स्वीटली बात करना चाहिए, है ना। और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें सैड नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने यही बताया। हाँ, मेरा बेटा कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाए। बट ये सेइंग, हाँ, उसे यह अवश्य सिखाना है, कंपलसरी आप सिखाओ कि दुनिया में बदमाश लोग होते हैं, दुनिया में कुछ दुष्ट आदमी भी, दुष्ट लोग भी होते हैं। दुष्ट मतलब दूसरे लोगों को सताते हैं, है ना, उनका इंसल्ट करते हैं, उनकी चीजें छीन लेते हैं बिना पूछे, है ना। ऐसे बदमाश लोग भी होते हैं। हमारे कक्षा में भी बदमाश होते हैं ना, हमेशा ही मस्ती करते हैं, दूसरों को पढ़ने नहीं देते हैं, ना ही लिखने देते हैं, है ना। दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। हाँ, सबसे सबसे देखो हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्लास में, है ना बेटा। सिंसियरली हमें अपना काम करना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन ने बताया, हाँ हेडमास्टर साहब, आप मेरे बेटे को सिखाइए, आप टीच कीजिए कि दुनिया में बदमाश लोग भी होते हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। हाँ, लोग बदमाश भी होते हैं, और कुछ लोग नेक इंसान भी होते हैं, अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, अच्छे इंसान भी होते हैं, अच्छे जिसका गुड बिहेवियर होता है ना। तुम्हारे कक्षा में भी कुछ मस्ती करने वाले तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ सिंसियरली अपना काम करते हैं, है ना। ऐसे ही दुनिया में भी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी होते हैं। इस दुनिया में स्वार्थी राजनीतिज्ञ मतलब राजनीतिज्ञ होते हैं, स्वार्थी, सेल्फिश,
ये तुम्हारे मित्र भी कुछ सेल्फिश होते हैं ना, अपने बारे में सोचते हैं और तुम्हारे बारे में झूठा बताते हैं टीचर को, है ना, और टीचर से तुम्हें मार दिलाते हैं, है ना, ऐसे भी होते हैं। यहाँ पे स्वार्थी राजनीतिज्ञ मतलब जो सेल्फिश पॉलिटिशियंस होते हैं। ये पॉलिटिशियन क्या है मैं बताऊंगा आपको। ये पॉलिटिशियंस मतलब हमारे नरेंद्र मोदी कौन है, प्रधानमंत्री है ना, एक पॉलिटिकल लीडर है। केसीआर, वो भी पॉलिटिकल लीडर, चीफ मिनिस्टर है ना, ये है। इन्हें राजनीतिज्ञ कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं बेटा, अपने स्वार्थ, सेल्फिश होते हैं। जब ये ऊंचे पद पर होते हैं अपने बारे में सोचते हैं, है ना, और लोगों की सेवा नहीं करते हैं, है ना। ओके, समझ में आया आपको? हाँ। तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी होते हैं। तो जो कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग देश प्रेमी भी होते हैं, हित के लिए, जनता की भलाई के लिए अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। देश प्रेमी, देश के प्रति प्रेम रखते हैं वो लोग, है ना, देश के लिए कुछ करते हैं वो लोग, देश की सेवा करते हैं ना। जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानी महात्मा गांधी, है ना, उन्होंने किस प्रकार निस्वार्थ भाव से हमारे देश को आ, आजाद करवाया था, है ना, आजादी दिलवाई। बहुत सारे है, पर उसमें से मुख्य तो मैंने अभी महात्मा गांधी जी का नाम लिया है। तो जो स्वतंत्र सेनानी थे बेटा, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया है, सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ को, किसके लिए, हमारे भारत माता के लिए। तब जाकर हमें आजादी मिली है, ठीक है। हम किस देश में रहते हैं बेटा, बताओ, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत देश है। हमारे भारत देश की राजधानी क्या है? हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है ना। हमें देश प्रेमी होना चाहिए। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, है ना। हमें हमारे देश से प्यार करना चाहिए। क्या, कैसे प्यार करना चाहिए? हमारे तिरंगे झंडे को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए, है ना, और देश के लिए कुछ करना चाहिए। और हमारा नाम जो है दुनिया में, देश में फेमस हो जाएगा, है ना, मशहूर हो जाएंगे हम हमारे कामों से। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए, बुरे कामों को हमें छोड़ देना चाहिए। अब देखो, उसे यह भी सिखाए, आपसे ये भी बताओ कि अगर दुश्मन होते हैं इस दुनिया में, दुश्मन एनिमीज है, तो दोस्त भी होते हैं, कुछ अच्छे इंसान भी, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो हमारी अच्छाई चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं, है ना। दोस्त दुश्मन, दोस्त दुश्मन, दोस्त का विलोम शब्द होगा दुश्मन, ठीक है। ये बच्चों, मुझे पता है इसमें समय लगेगा, ये सब सीखने में आपको भी समय लगेगा, है ना बेटा। जैसे अच्छे फ्रेंड्स को बनाओ, है ना, जो अच्छा पढ़ता हो, जो अच्छा सिंसियर हो, जो जो बैड है, बैड थिंग्स को अवॉइड करता हो, ऐसे दोस्तों से हमें फ्रेंडशिप करना चाहिए, है ना। इसमें समय लगेगा, हाँ, इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाए, कंपलसरी आप इसे सिखाओ कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बुरे कार्य से मिले पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। देखो बेटा, कुछ बच्चे चोरी करते हैं, है ना बेटा, तो गलत बात है ना। चोरी यानी किसी से बिना पूछे कोई वस्तु लेना, है ना। देखिए, देखिए बच्चों, हमें कोई भी चीज बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, ये गलत होता है। यदि हमें कुछ चाहिए, हमारे माता पिता से पूछना चाहिए, हमें वो दिलवा देंगे हमें, है ना। अब लोग जो है दुनिया में, ऐसे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो चोरी करते हैं, चोरी करके पैसा कमाते हैं। ऐसे पैसे तो व्यर्थ है, बेकार के है वो, है ना। उससे एक रुपए भी अगर हम मेहनत से कमाएंगे, लाखों रुपए से कहीं ज्यादा मूल्यवान होते हैं मेहनत की कमाई, है ना बेटा। मेहनत की कमाई जो है बहुत मूल्यवान, वेरी प्रीशियस, मूल्यवान, प्रीशियस, वैल्यूएबल, है ना। हम देखते हैं सोसाइटी में कुछ लोग जो है चोरियां कर रहे हैं, वेरी बैड थिंग, है ना।
मेहनत नहीं करते, मेहनत से बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना। कक्षा में भी कुछ लोग घर से कुछ नहीं, पेंसिल इरेजर नहीं लाते हैं और बिना पूछे किसी का ले लेते हैं ना, वेरी बैड थिंग ये। उसे हारना सिखाए और जीत पे खुश होने भी, देखो, उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए। अब देखिए, हमारे जीवन में हार जीत तो लगा रहता है ना बेटा। अब तुमने रनिंग में पार्टिसिपेट किया है, कुछ बच्चे हार जाएंगे, है ना, और एक एक बच्चा जीत जाएगा। हारने से हमें निराश नहीं होना चाहिए, है ना। हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि हार से हम कुछ सीख सकते हैं। अगले गेम में हम और तेजी से भागेंगे, है ना, और सबसे प्रथम भागेंगे, ताकि प्रथम स्थान, फर्स्ट, फर्स्ट जो है हम ही आए, है ना। कोशिश करना चाहिए, है ना, प्रयास करना चाहिए। कोशिश करने और अधिक मेहनत करने से हमको A+ भी मिल सकता है। हम स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे रह सकते हैं। सबके लिए जरूरी है हमारा हार्डवर्क, मेहनत। फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, हमारे माता पिता का कहना मानना चाहिए, है ना। फर्स्ट लिसन योर पेरेंट्स। तो हारना जीतना भी हमें सीखना है ना। अगर हमने जीत लिया है, हमारी जीत हुई है, उससे मैं हमें प्राउड नहीं करना चाहिए कि हाँ सबसे मैं ही जीता हूँ, आई एम द विनर। ना बेटा, ऐसे नहीं रहना चाहिए, है ना। दोनों को इक्वली लेना चाहिए, हार जीत। हार से निराश नहीं होना चाहिए, जीत से ज्यादा खुशी नहीं मनाना चाहिए। तो उन्होंने यही बताया है कि उसे हारना सिखाया और जीत में खुश होना भी सिखाया। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखे। देखो बेटा, अगर हमारा दोस्त जीत गया और हम हार गए, उससे घृणा, उसे नफरत, उसे हेट नहीं करना चाहिए, है ना। उसे ये भी सिखाए, इससे दूर रहना चाहिए हमें। हाँ, हमारा दोस्त है, वह जीता है, उससे हमें खुशी होनी चाहिए, है ना बेटा। ओके। राग द्वेष मतलब अभी बताया मैं, शत्रुता, है ना। ओके। राग द्वेष से दूर रखे और उसे अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना करना सिखाए। देखिए बेटा, लाइफ में बहुत सी कठिनाइयां आती है ना, बहुत सी मुश्किलें आती है। दिन रात, है ना बेटा, दिन के बाद रात होता है, रात के बाद फिर दिन आता है। वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। सुखी जब हम सुखी होते हैं तो अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और दुख में भी हमें हंसते हुए उन कठिनाइयों का सामना करना सीखना चाहिए। और हर बात में हमें सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, है ना बेटा। अगर तुमको A+ चाहिए बेटा परीक्षा में, ना, तुमको A+ चाहिए, तो हर दिन तुम्हें 2 आवर्स पढ़ना चाहिए, है ना बेटा। रीडिंग करो। तुम्हारी मम्मी जो है, जो भी कहती है उसे मानो। मम्मी कहती है ये पढ़ो वो पढ़ो, मम्मी जो भी कहती है वो करो, है ना। और अच्छा पढ़ो, अधिक मेहनत करने से तुम्हें A+ मिलेगा। ओके बेटा। और कोई भी टेस्ट में यदि कम मार्क्स आते हैं, निराश नहीं होना चाहिए हमें, है ना। और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, जिससे नेक्स्ट टेस्ट में तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स मिलने से खुशी मिलती है ना बेटा, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे माता पिता भी हमसे वेरी हैप्पी, दे आर आल्सो वेरी हैप्पी बाय सीइंग द मार्क्स। तो मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके। वह जल्दी ही यह सब सीख ले कि, देखो, वह जल्दी ही यह सबक सीख ले कि बुराई को आसानी से काबू किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है, सबक मीन्स एक लेसन, लेसन जैसा सीख ले, उसे जानना चाहिए, उसे लर्न करना चाहिए कि बुराई को, जो बैड थिंग होता है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। बुराई को आसानी से काबू किया जा सकता है। जो भी बैड थिंग्स है हमारे अंदर है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय लिसनिंग द अदर्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग अदर्स, वो एक अच्छी बात है। ओके बेटा, ओके, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय बेटा।